क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन किसके संघनन बहुलक होते हैं? प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ। तो जो प्रोटीन है वे अल्फा एमिनो एसिड के संघनन बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा अम्लीय अमीनो अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर लेकर आता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर आता हूँ, ताकि आपका ये कंप्लेन नहीं रहे कि सर आप हिंदी में तैयारी कराते हैं या फिर इंग्लिश में तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय अमीनो अम्ल है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ग्लूटेमिक एसिड। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मैं अमीनो अम्ल से जुड़े हुए ट्रिक बनाऊँ, जिसमें कि अम्लीय, क्षारीय या फिर ध्रुवी, अध्रुवी अमीनो अम्लों के नाम आसानी से याद किए जा सके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना को किसके द्वारा स्थायी किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा बनते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर आंसर पेप्टाइड बॉन्ड कर दीजिएगा। हेलिकल संरचना आपने पढ़ा होगा तो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स संरचना देखा होगा, तो उसमें जो इनके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायी की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आप गलती से पेप्टाइड बॉन्ड पर टिक मत करिएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है तभी उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किरेटिन जो कि एक संरचनात्मक प्रोटीन है किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो किरेटिन होता है यह एक संरचनात्मक प्रोटीन है और ये ऑप्शन दिए गए हैं बाल, ऊन, रेशम। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से यह किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन में पाए जाने वाले उन अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है? द नंबर ऑफ एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन दैट ए ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन में पाए जाने वाले जो अमीनो अम्ल है उनमें कितने अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 20, यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण मानव शरीर में किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किस में उपस्थित होता है? विटामिन ए इज प्रेजेंट इन। तो आपके ऑप्शन है फिश लीवर ऑयल, यानी कि मछली के यकृत तेल में, मिल्क, बटर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी में विटामिन ए पाया जाएगा। यानी कि जो विटामिन ए है फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है और बटर में भी पाया जाता है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 एक जल में विलेय विटामिन को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो विटामिन B2 है जो कि जल में विलेय है, इसका रासायनिक नाम पूछा हुआ है, आपको ये बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल है A, D, E, K, जबकि वाटर सॉल्युबल है B और C। ठीक है, तो यहाँ पर जो B2 है इसका पूछा हुआ है रासायनिक नाम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बी में कई कैटेगरी है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, या फिर इसे रिबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आपको मैं बता दूं, विटामिन से जुड़े हुए मैंने बहुत सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, विटामिन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रखा हूँ, यदि आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो विटामिन से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक है उनके वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैंने बताया है कि वसा में घुलनशील है A, D, E, K। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से होता है
बेरी-बेरी, ठीक है? और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो बात करें हम विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से होता है मस्कुलर वीकनेस, ठीक है? इसके अलावा जनन क्षमता में भी कमी पाई जाती है विटामिन ई की कमी से, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए का एक सूत्र ए टी जी सी टी टी जी ए क्रम में दिया गया है, तो इसके पूरक सूत्र के क्रम क्या होंगे? यानी कि इफ़ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द सीक्वेंस ए टी जी सी टी जी ए, द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुड बी। तो आप सभी जानते हैं कि ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायमिन, जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन होता है। तो एडेनिन हमेशा जुड़ता है थायमिन से और ग्वानिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन से। तो जहाँ ए होगा वहाँ पर टी होगा, जहाँ पर टी होगा वहाँ ए होगा, जहाँ जी होगा वहाँ सी होगा और जहाँ सी होगा वहाँ जे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस के लिए जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो होगा ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी, टी के साथ ए, टी के साथ ए, जी के साथ सी और ए के साथ टी। तो इस प्रकार से जो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपने डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन ये होते हैं लेकिन यूरेसिल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण माता पिता से बच्चों में किसके माध्यम से जाते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन थ्रू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीन्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड इज। तो ये छोटे अणु होते हैं या फिर डाइपेप्टाइड होते हैं। यहाँ पे डाइपेप्टाइड होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है? या फिर न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक होते हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्वानिन किसका उदाहरण है? ग्वानिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये सभी क्या है? बेस है। और ये कैसे बेस है? नाइट्रोजन युक्त बेस है, यानी कि नाइट्रोजनस क्षार है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दो सूत्र हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई? द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। तो बहुत सिंपल सा है, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी करते रहिए। और बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर क्या इन वीडियो से हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं? तो मैं आपसे कह दूं कि आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर देखें। एनसीईआरटी बुक से जुड़े हुए जितने भी एक एक पॉइंट हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, उनको नोट्स बनाएं, तभी आप बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं यहाँ से एक और चीज़ कह दूँ कि जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो बीएचयू बीएससी से थोड़े सिंपल होते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। बहुत हाई स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक पहले अपना क्लियर रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।